अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ जो है सही आ रही होगी। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो पिछले वीक वाले हमारे जो ऑनलाइन सेशन था संडे का, उसमें अवेलेबल नहीं थे। उस सेशन में हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी और हम अभी तक उसी जगह पर हैं, यानी कि हम डेटा सेंट्रिक सॉल्यूशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और पिछले वाला जो संडे गुजर चुका है, उससे पहले वाले जो संडे है उसमें जो वीडियो नंबर 1 जो है यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उस वीडियो के अंदर हम ये वाली चीज़ आखिरी में डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी लंबी वीडियो है, 2 घंटे की, लेकिन अगर आप डबल स्पीड में करके देखेंगे तो शायद उससे आपको फ़ायदा हो जाए। और ये उस एक पीपीटी थी जो हमने बनाई थी, उसको मैं यहाँ पर इसका लिंक जो है वो मैं भी जात से निकाल लेता हूँ और अपने पास जो है वो सेव कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो मैं अभी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी मैं इसके चैट के साथ ही जो है वो इसमें डाल रहा हूँ, ताकि जब इसकी जो चैट जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इसके अंदर तो आपको साथ एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी आपको इसके साथ, जिसके अंदर ये जो पहली वाली वीडियो है, ओ सॉरी, पहली वाली प्रेजेंटेशन है, तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हम अगर डेटा सेंट्रिक सॉल्यूशन डेवलप करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, अब यहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि यार, अगर हम कोई डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो डोमेन होता है और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर सिमिलरिटी होती है, मतलब हर डोमेन में कुछ एंटिटीज होंगी, एंटिटीज में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंडेंट होंगे एंटिटीज पे, एंटिटीज आपस में एक दूसरे से भी रिलेटेड रिलेशन में होंगी, डिपेंडेंसी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एंटिटीज के अलावा, एट्रीब्यूट्स के अलावा जो एक और चीज है जिसे हम कहते हैं फंक्शनैलिटीज और ऑपरेशंस, यानी कि हर एंटिटी कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। अगर आप इसको और अच्छी तरह समझे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई एक एंटिटी लेते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो एंटिटी है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएंगे एक लिस्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले कराएंगे, और प्रोडक्ट को आप सर्च कराएंगे जिसको हम फिल्टर कहते हैं। ये तमाम 3-4 चीजें हैं जो प्रोडक्ट में मिलेंगी। अगर आप इसी चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट की जगह स्टूडेंट के ऊपर, तो स्टूडेंट में भी तकरीबन सेम चीज आएंगी। तो इसका मतलब है मिलते जुलते ऑपरेशन हैं। तो यहाँ तक ये पहली वाली ये जो प्रेजेंटेशन है ये असल में वीक फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, लेकिन जो इस संडे को वीडियो थी सेकंड वाली, उसके अंदर जो है वो हमने एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट की थी। और इस प्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पर, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हमें, मैंने इसका नाम वैसे तो मैं क्योंकि एग्जांपल दे रहा था एक क्लास के अंदर प्रोडक्ट की, तो मैंने इसका नाम प्रोडक्ट रख दिया था, लेकिन हम इसको जो है वो डिजाइन कर सकते हैं डिजाइन। अच्छा, यहाँ पर मैं जब भी डिजाइनिंग की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि अब यहाँ पर जो डिजाइन टेम्पलेट है ये प्रोडक्ट के हिसाब से है, लेकिन आप जो है वो इसमें अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो एप्लीकेशन चूज करके काम कर सकते हैं। जैसे पिछली वाली क्लास में जब हम लोग काम कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ग्रोसरी एंड जनरल प्रोडक्ट कैटलॉग की बात कर रहा था, एक साहब जो है फाइनेंशियल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एक साहब जो इशू ट्रैकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन इन सब का जो डिजाइनिंग है वो काफी सिमिलर होगी। तो ये वाली जो डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपके साथ इस चैट में डाल रहा हूँ। तो जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो उसके साथ ये वाली रिकॉर्डिंग रहेगी। तो ये दूसरे नंबर पे जो लिंक है, जिसके नीचे मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारी डिस्कशन डॉक है, अच्छा, तो ये दूसरा लिंक जो है वो आपके सामने
यहाँ पर आ गया, ये वो डिजाइन। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हो तो उसकी उसकी डिजाइनिंग जो है वो काफी सिंपलर है। अब यहाँ पर मैं दो चीजें जो है वो आपको बताना चाहूंगा। हम अभी बात कर रहे हैं डिजाइन की, डेवलपमेंट की या कोडिंग की बात नहीं कर रहे। तो जब डिजाइन के अंदर होगा कि भाई उसके अंदर इंटिटीज कौन कौन सी होंगी, वो इंटिटीज आपस में इंटरलिंक कैसे करेंगी, उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, ये सारी चीजें जो है ये डिजाइन की होगी। तो मैंने ना इसके लिए जो है ऐसी एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट कैटलॉग लिया है। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूंगा कि भाई अगर ये होगा तो कैसे होगा और वो कैसे होगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज है, ये एक टेम्पलेट मैंने बनाया टेम्पलेट है जो गूगल डॉक का निकाला हुआ है। तो शायद वो टेम्पलेट अगर आप चाहें तो वो आपको मिल भी जाएगा। मैं बाद में कोशिश करूंगा कि टेम्पलेट से, लेकिन ये है कि आप अगर आपके पास जो है, मैं इस टेम्पलेट का भी लिंक जो है वो आपके साथ दे देता हूँ। ये तीसरा लिंक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये थर्ड लिंक है। ये जो है ये हमारा टेम्पलेट है फॉर टेम्पलेट फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन। अच्छा, ये डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन रिलेटेड नहीं है, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसको सेव एज करके एक नए नाम से सेव कर लेंगे। तो इसके अंदर जो है वो मैं चेक कर देता हूँ। मैंने जो है वो इसमें आपको चेंज कर देता हूँ। मैं इसका व्यूवर कॉपी लिंक, मैं दोबारा ये टेम्पलेट जो है वो डाल देता हूँ चैट में, ताकि आप इसको व्यू कर सकें और इसके बाद इसको आप कॉपी कर सकें। ये काम मैंने दोबारा कर दिया जनाब यारी। अच्छा, कहाँ चला गया वो? सही है। तो अब आपके पास 3 डॉक्यूमेंट हो गई। सबसे पहले तो ये हमारे मीटिंग डिस्कशन है, ताकि कभी आपको रेफरेंस करना हो तो आप इसमें से कुछ चीजें देख सकते हैं। ये पुरानी चीजें, इसमें से कुछ करने की नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है जो जब हमने डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन की जो पहली वीडियो बनाई थी, तो उसमें इस वाली प्रेजेंटेशन को हमने इस्तेमाल किया था, और पिछले वीक में हमने इस वाली प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा फास्ट रिव्यू दूंगा। अब जैसे इसके अंदर हम अच्छी बात ये होती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे होते हैं तो आप कोशिश करेंगे यार उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। तो ये प्रेजेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन के भी तौर पर आपके काम आ सकती है। मिसाल के तौर पर देखें, इसके अंदर आउटलाइन बनी हुई है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रपोजल क्या है, और उसके बाद वायर फ्रेम्स वगैरह है। यहाँ पे वायर फ्रेम्स का मतलब जो है वो है फॉर्म्स या यूजर इंटरफेस। तो अब हमने देखे, मैंने यहाँ पर जबकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन मैं फिर भी जो है वो यहाँ पर इसको आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इसको फिल करें, इस टेम्पलेट को। जब इस टेम्पलेट को फिल कर लें तो फिर आप मेरे पास ये सबमिट कराएं, ताकि मैं रिव्यू करूँ और देखूँ कि यार क्या आप लोगों ने जो है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये डिजाइन जो आप कर रहे हैं, जैसे आपका है व्हाट कस्टमर डू टुडे। अब अब मैंने जो है वो प्रोडक्ट की बात की है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से बताऊंगा कि भाई मेरे कस्टमर जो के साथ कैसे काम करता है, मतलब इस वक्त कस्टमर जो है वो किस तरह काम करता है। तो मुझे एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना है, तो बताऊंगा भाई कस्टमर जो है ना वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाता है, काम करता है। तो ये सबसे पहले मुझे बताना है। इस तरह अगर आप स्टूडेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप बताएंगे कि भाई आपका जो कस्टमर है, यानी कि स्कूल वाले हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें किस तरह डेटा उनका स्टोर हो रहा है। अगर आप जो है वो बिल्डर का सिस्टम बना रहे हैं तो आप बताएंगे कि भाई इस वक्त बिल्डर कैसे काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है अगर आप जो है वो कोई और सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें बताएंगे कि भाई आपकी सोल्यूशन के बगैर लोग कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसी तरह आपने प्रॉब्लम भी बताई गई थी, आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको क्या अचानक बैठे बैठे तकलीफ पहुंची कि भाई आप ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। नॉर्मली तौर पर हम तो प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में जाहिर सी बात है प्रैक्टिस के लिए के साथ साथ आपके पास कोई चैलेंज होना चाहिए। तो आप प्रॉब्लम बताएंगे कि प्रॉब्लम ये है कि भाई जो इस वक्त ऑनलाइन पोर्टल है ना, वो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और वो सारे मसले मसाइल अब यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको याद रहेगा, कोई पूछेगा यार ये आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको बोले बेटा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक चीज बार बार बताऊं। और कभी आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ा तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप उनको बता देंगे। तो आप जब डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि इस टेम्पलेट को बार बार अपडेट करते रहें। अब जैसे इसमें देखें सपोर्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब ये जो आपका है कस्टमर क्या काम कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल जो है आप यहाँ ग्राफ के मदद से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है
आप ये भी बता रहे हैं कि इसका मैनेजर क्या होगा। इस वाला कंडीशन के अंदर आप खुद ही जो है वो अपने मैनेजर है। अगर आपको इसमें से कोई स्लाइड इनरेलेवेंट लगती है तो आप इसमें से हटा दें, लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई, क्योंकि इन रियल लाइफ ऐसा होता है कि आप जो है आपकी टीम के अंदर एक मैनेजर होना चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि आप ही हो। मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ, अगर एक सॉल्यूशन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो या मैं उस प्रोडक्ट को बनाना चाह रहा हूँ एज ए डेवलपर, तो मैं ये कर सकता हूँ कि उसके लिए किसी मैनेजर को अलग हायर कर लूँ, बजाय ये कि खुद मैनेजमेंट भी करूँ। अब वो मैनेजर जो है वो मुझे बताता रहेगा कि भाई आपने फला काम छोड़ दिया, फला काम क्यों डिले कर रहे हैं, और मैं जो हूँ वो दनादन डेवलपमेंट करता रहूंगा। ये भी एक अच्छा आइडिया है। फिर हमारे पास यूजर्स केस है कि भाई अब हम यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिटेल है, इसको हम यूज केसेस या यूजर स्टोरी, तो दो चीजें होती हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं कि हमें करना क्या क्या है। तो उसको हम यूज केसेस भी का नाम दे देते हैं या यूजर स्टोरीज का नाम दे देते हैं। तो यूजर स्टोरी और यूज केसेस जो है वो आपने यहाँ पर, इन्होंने एक लिखे हैं, आप यहाँ पे सारे के सारे लिखते जाएं, स्लाइड बढ़ाते रहें और लिखते रहें। इसी तरह जो जो इजम्पशन है आपकी, आपको लगता है कि ये चीजें होंगी, वो आप इसमें यहाँ पर डाल दें। इजम्पशन के अंदर मिसाल के तौर पर आपको ये लगेगा कि भाई यूजर जो है मेरे पास अवेलेबल है, और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके पास अवेलेबल है, और जो चीजें नहीं पता वो भी आप इज्यूम करके लिख दें। अमूमन हमारी जो इजम्पशन होती है वो ऑप्टिमिस्टिक होती है, इनके पॉजिटिव साइड पे होती है कि भाई हम इसको बेचकर पैसे कमा लेंगे, और हम जो है वो, जैसे मेरी प्रोडक्ट कैटलॉग है, अभी प्रोडक्ट कैटलॉग जो है मैं उन तमाम लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, वो जो बाइंग या सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको मैं ये सेल आउट कर सकूंगा। तो इस तरह की इजम्पशन जो है वो हम इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, और हमारा यहाँ से, अब यहाँ से हमारी एक्चुअली सोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से हम उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि भाई हमारी सोल्यूशन किस तरह बनेगी और किस तरह चलेगी। और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि हमारी जो सोल्यूशन है वो पुरानी वाली सोल्यूशन से ज्यादा अच्छी क्यों है। साथ साथ जो है इसकी हम ये डिटेल बता देंगे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग आपसे जब आप कोई सोल्यूशन बना रहे होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए बना रहे होंगे, तो पूछेंगे भाई इसका फायदा क्या है, आप बताएंगे कि ये फायदा है। अब आप जब प्रैक्टिस के लिए बनाए रहे हैं, तो उसमें अगर ये वाली चीजें डाल देंगे, तो हो सकता है कि आपकी सोल्यूशन जो है वो मार्केट में सेलेबल भी हो जाए। और जब सेलेबल होगी, सबसे पहले पूछा पड़ेगा भाई आपकी एप्लीकेशन में ऐसा क्या है और बाकी दुनिया में नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि जी जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन चल रही है उसमें ये मसाइल हैं, और मेरी वाली सोल्यूशन में ये वाले मसाइल को सॉल्व किया गया है। मसलन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो इस वक्त ऑनलाइन पोर्टल्स या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, मैं आप लोग को ग्रोसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उनमें सर्चिंग की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें इमेज सर्चिंग नहीं होती, तो ये चीजें हैं जो मैं एआई की मदद से बना सकता हूँ। तो ये मैंने अपने इसके अंदर बाद में डाल देना है। उसके बाद जनाब वायर फ्रेम की बारी आती है। वायर फ्रेम के अंदर सबसे पहले, वायर फ्रेम का यहाँ पे मतलब ले रहा हूँ यूजर इंटरफेस। असल में ये जो टेम्पलेट है ये एक वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ये सेम हमारे आपकी जो भी एप्लीकेशन हम डेटा सेंट्रिक बनाएंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें पहला पेज कौन सा होगा, दूसरा पेज कौन सा होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा। इसमें मैंने दो फिल भी किए हुए हैं। जैसे मेरा होम जो है उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट की कैटलॉग शो होंगी, उसके बाद जो है अगले पेज के ऊपर मैं कैटेगरीज के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ, वेंडर के हिसाब से सर्च कर सकता हूँ। सर्चिंग जो है, मैं जो अपनी मॉडल प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें सर्चिंग के अंदर बस काफी कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि सर्चिंग जो है वो एआई के एक या डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन के लिए हमारे लिए काफी फायदेमंद है।